दोस्तों आज देखते हैं मार्केट कैसा रहा, पूरे दिन भर कैसा हाल चल रहा। मैं इनको डेड चार्ट कहता हूँ क्योंकि ये जो चार्ट्स हैं वो डेड हैं मतलब मार्केट के बाद आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मार्केट के दौरान जो साइकोलॉजी चलती है मार्केट में वो बहुत अलग चलती है। आज क्यों कंफ्यूज हुआ मैं, आपने दूसरे चैनलों में देखा होगा कि बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा उनको, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों का लॉजिक क्या था। पहले उन लोगों का लॉजिक देखते हैं और मैं क्यों कंफ्यूज हो गया। ऊपर कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है, इतना बड़ा गैप अप के बाद आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। आप देखो मार्केट इतना बड़ा गैप अप हुआ है, तो इतने बड़े 500 अगर पॉइंट का गैप अप है, उसके बाद इन इन सेलर्स के चाहे स्टॉप लॉसेज हो, बायर के स्टॉप लॉसेज हो, किसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर हमको जो भी काम करना है फिर फ्रेश चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना था, राइट। तो अब देखते हैं इसमें इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या चल रहा है। तो हमारे लिए अब जो फ्रेश चार्ट बन रहे हैं उसके स्टॉप लॉसेस मायने रखते हैं, राइट। मार्केट ने क्या किया, एक लेवल का मेरे हिसाब से मैंने जो लेवल डिसाइड किए उस लेवल के हिसाब से इसने ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पर बाय एंट्री बन गई। और हमको ये भी पता है कि अगर निफ्टी में उस वक्त जिस वक्त ये ब्रेकडाउन हुआ है तो निफ्टी की पोजीशन कहाँ है, वो इस जगह पे है। ये एक्यूमुलेशन चल रहा था, ये यहाँ पे इस तरह से मार्केट एक तरीके से एक रेंज में था और एक कुछ रिजेक्शन जरूर शो कर रहा था। मार्केट रिजेक्शन ये शो कर रहा था कि हाँ, बैंक निफ्टी जो है उसमें भी लोग सेलिंग करना चाह रहे थे। अब इसमें क्या था कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी होल्ड हो रहा था, आप यहाँ पर भी देखोगे तो कंटिन्यूस निफ्टी में डाउन ट्रेंड रहा है पूरे दिन और बैंक निफ्टी अपसाइड हुआ है। अब बहुत क्लियर कट चार्ट बनने के बाद एकदम ट्रेड दिख रहा है ये, पर उस वक्त जो डिलेमा थी कि अगर मैं इसमें इसमें अगर फिबोनाची लगाता, यहाँ से लेके यहाँ पर फिबोनाची लगाता, तो ये उम्मीद भी कर रहा था कि ये मार्केट अगर नीचे से डाउन हुआ है तो करीब करीब इस पोजीशन में आने तक हम अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते थे, ठीक है, यहाँ तक बुक कर सकते थे। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि जो ये फास्ट मूवमेंट है मार्केट में वो आ जाएगी। और यही एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसने ये कैच किया है। और दूसरा लॉजिक यहाँ पे कुछ भी नहीं था। आपको पता ही है कि हमने जब कल वीडियो डिस्कस किया था, आपने दूसरी जगहों पर भी सुना होगा कि अगर एक इंडेक्स में ब्रेकआउट आ जाता है, ब्रेकआउट पे 2 बार ब्रेकआउट हो चुका है, तो लाइक ब्रेकडाउन, ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकडाउन हो गया, ये ब्रेकडाउन हो गया, ये ब्रेकडाउन हो गया, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि दूसरा इंडेक्स होल्ड कर जाएगा, क्योंकि इसको इसका सेल होते देखे, इसमें सेलिंग होते देख आप इसको सेल करोगे। जब इसको सेल करोगे तो यहाँ से जो सेलर्स, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखोगे, ऊपर स्टॉप लॉस से जब लेवल होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल थ्योरी थी आज की। उसके बाद जब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती है, जब मार्केट में स्टॉप लॉसेज नहीं होते, तो क्या होता है, मार्केट एक गैप में चला जाता है, एक जोन में चला जाता है और पूरे दिन ट्रेंड में रहा है मार्केट, राइट। एक रेंज में रहा है, फंस गया है मार्केट, पूरी तरह से रेंज में रहा है। ये वाली ट्रेड हमने फिर वापस इस ये वाली ट्रेड हमने ली थी। अब वो कब ली थी और उसका लॉजिक क्या था वो भी बताता हूँ। जब ये वाली ट्रेड ली थी हमने मार्केट में, उस वक्त क्या हुआ था, ये मार्केट में ना ये वाला एक सेल ऑफ आया था, एक फेक सेल ऑफ आया था मार्केट में। यहाँ पर कई लोग सेल साइड ट्रैप हुए होंगे, फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन ड्रॉप हुआ है, फिर हॉल्ट कर गया मार्केट, राइट। तो ये हॉल्ट कर गया, तो ये उम्मीद कर रहा था कि यहाँ से एक मूवमेंट आएगा, एटलीस्ट इस लेवल तक आएगा, राइट। अगर ये वाला, अगर मैंने ये लाइन भी खींची हुई थी, अगर ये ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो करीब करीब हम 700 की रेंज तक इसे टच कर जाते, तो मैंने थोड़ा होल्ड भी किया था और मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा और मार्केट ऊपर जा सकता है, पर मार्केट गया नहीं। अब इन्हीं चीजों में उलझा रहा मैं कि ये ट्रेड तो बन गया हमारा। उसके बाद दूसरा ट्रेड कौन सा लिया, एक लास्ट में ट्रेड लिया है मैंने, एकदम लास्ट में,
क्योंकि ये रेंज है, मार्केट की ये रेंज है। रेंज के बाद इसने ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट का मतलब मेरे लिए क्या है, ये फेक ब्रेकआउट है। जब पूरे दिन रेंज में है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट अब ये ऊपर जाने वाला है। अब और ये भी देख रहे थे तो आप, ये कंटिन्यूअस एक तरीके से ये रेंज इसी तरीके से एक मार्केट एक पूरे चैनल में ट्रेड कर रहा था, और ये भी मैं फेक ब्रेकआउट मान रहा था। यहाँ से मैंने एक ट्रेड यहाँ भी बनाई थी, बल्कि मैंने ऊपर ही इसको यहाँ पे पंच कर दिया था ट्रेड। तो दोस्तों ये बहुत सारी सिंपल चीजें मार्केट के बनने के बाद लगती हैं, पर ये इतनी सिंपल चीजें होती नहीं है। बाकी आप देख रहे हो कि ये इस तरह का जो मार्केट बना था ना बीच के हिस्से में, तो ये भांपने में मैं गलती कर गया कि हाँ ये कुछ रिजेक्शन हैं इसमें, हो सकता है ये ऊपर की तरफ मूव करे। और निफ्टी का ये क्वेश्चन भूल गया मैं कि अगर मान लो ये ब्रेकआउट हुआ ही है, अगर ये निफ्टी अगर इसमें 50% या 60% के लेवल की एक रिकवरी भी आई तो भी हमारा एक जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा बैंक निफ्टी में, राइट। तो ये जेन्युइन एक पॉइंट था। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉसेस से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं था दिन भर में, एक रेंज में बना रहा, रेंज में फंसा रहा, चाहे निफ्टी करे चाहे बैंक निफ्टी करे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, मैं 3-4 पॉइंट नोट करवाता हूँ। नंबर 1, अगर बड़ा गैप अप हो तो फिर आपको करंट चार्ट पे जो भी बन रहे हैं स्टॉप लॉसेज हैं वो मायने रखता है। और बेसिकली मेरा जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो ट्रैपिंग है। जहां जहां ट्रैप्स होंगे, जहां जहां ट्रैपिंग का चांस बनेगा वहां पर मेरी एंट्री होगी। मैं पूरी तरह से एसएल हंटिंग बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता, राइट। जब भी मैं एसएल हंटिंग का ट्रेड का सेटअप बनता है तो मेरे और भी सेटअप्स हैं, और भी चीजें हैं, जैसे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, चाहे मेरी कुछ ट्रैप बेयर ट्रैप और कुछ बुल ट्रैप है। इस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, सबको मिला के करता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना है स्टॉप लॉस हंटिंग का अकेले सेटअप चलाने के लिए, राइट। तो एक कंफर्मेशन होती है। तो मैंने क्या चूज किया था, मैंने मॉर्निंग का ट्रेड ना लेना चूज किया था, राइट। तो लॉस से अच्छा क्या है कि आप बेहतर है कि ट्रेड ही ना करो, तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, मतलब फ्रेश चार्ट से आप ट्रेड करोगे, फ्रेश चार्ट में देखो क्या प्रोजेक्शन बन रहा है। दूसरी बात क्या, एक इंडेक्स अगर ज्यादा वीक हो रहा है, एक इंडेक्स वीक होता जा रहा है, दूसरा इंडेक्स अगर अपसाइड जा रहा है, तो मोस्टली ऐसा डे जब दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी सिंक नहीं रहते हैं, तो मोस्टली आप एक साइडवेज मार्केट देखोगे। साइडवेज मार्केट तो आप लोग वैसे भी देखोगे जब इतना बड़ा एक गैप अप हो जाएगा, तो उसमें ये कहोगे कि बायर्स के लिए कोई स्कोप नहीं बचता। फिर अगर आपका बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया तो फिर बायर्स का नहीं होता है मार्केट, वो फिर एक कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट बन जाता है, वो सेलर्स का मार्केट होता है। आप देख रहे थे अच्छा खासा प्रीमियम डिके भी हो रहा था। अगर आप आईपी चार्ट फॉलो करते हो तो आईपी चार्ट में भी देखते तो कितना प्रीमियम डिके हो रहा था। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी। और मैं कंटिन्यूअस ये वाला चार्ट आपको दिखा रहा था, तो यहाँ पे एक चांस बन रहा था, हर बार ऊपर मार्केट जा रहा था, यहाँ पे मार्केट जा रहा था, तो मैं बल्कि आज इंटरेस्टेड था कि कोई भी डिप आ रहा है तो बाय करो उसे। लास्ट टाइम पे मैंने ये वाला एक सेल किया है, अदरवाइज हर बार मेरा जो इंटेंशन था ना कि कोई भी डिप मिले, जैसे ये वाला बहुत अच्छा ट्रेड था, आप इसे समझ सकते हो, ये अच्छा ट्रेड था, ठीक है। यहाँ से मार्केट में एक जंप आया था, तो इस जगह पे आप मार्केट में एक ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि आज प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ते हैं, तो आप एक रिस्क ले सकते थे। लेकिन रिस्क आपको ऐसी जगह पर लेना है जहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो, और आपको कहीं भी बहुत रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है, राइट। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन था वो बहुत मिला जुला सा रहा, ज्यादा मैंने रिस्क नहीं लिया। जब आपके बड़े ओकेजन हो, राखी वाखी, सब वो मूड खराब नहीं किया करते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने कैपिटल को सेव करना है दोस्तों। अगर कैपिटल रहेगा मार्केट में तो आप भी बने रहोगे, अदरवाइज मार्केट आपको आउट कर देगा। थैंक यू सो मच।